नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा क्रिएटिव आइडिया एक मजेदार और जबरदस्त विजुअल कहानी में बदल जाता है। चलिए, इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बड़े ही मजेदार सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा अगला ट्रैवल गाइड कोई इंसान ना हो, बल्कि एक गोरिल्ला हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सच तो यह है कि कंटेंट की दुनिया में ऐसे ही सवाल कुछ नया और कमाल का बनाते हैं। तो चलिए कहानी के सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करते हैं, यानी हमारे स्टार से। तो ये है वो मेन आइडिया, एक रियलिस्टिक गोरिल्ला जो कि एक ट्रैवल व्लॉगर है। ये अपने आप में एक सबूत है कि कैसे क्या होगा अगर जैसे छोटे छोटे सवाल ही अक्सर सबसे बेहतरीन और यादगार कहानियों को जन्म देते हैं। अच्छा, अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इस गोरिल्ला को सिर्फ एक जानवर नहीं दिखाया गया, बल्कि उसे बाकायदा एक किरदार की तरह बनाया गया है। उसे ट्रेंडी सनग्लासेस दिए गए, एक कैप पहनाई गई और वो एक यूट्यूबर की तरह कैमरा भी पकड़े हुए है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही हैं जो हमें उस जंगली जानवर से कनेक्ट करने का मौका देती हैं और हम उसकी कहानी में दिलचस्पी लेने लगते हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? सारा का सारा जादू इस कॉन्ट्रास्ट में है। मतलब एक जंगली जानवर और वो भी मॉडर्न व्लॉगिंग कल्चर को अपना रहा है। यही वो चीज है जो इसे देखते ही मजेदार और यादगार बना देती है। ठीक है, तो कैरेक्टर तो हमारा सेट हो गया। अब उसे एक स्टेज देते हैं, यानी कि ये शहरी जंगल। इस सीन को देखिए, कैसे लेयर बाय लेयर बनाया गया है। सबसे पहले भीड़ भाड़ वाली सड़कें जो एक बेस एनर्जी सेट करती हैं, फिर स्ट्रीट फूड स्टॉल्स, ट्रैफिक का शोर और रंगीन दुकानें। हर एक चीज इस सीन को और ज्यादा जिंदा और बिजी बनाती जाती है। और ये हमें दिखाता है कि माहौल कितना ज्यादा जरूरी होता है। ये सिर्फ कोई भी शहर नहीं है, ये एनर्जी और हलचल से भरी हुई एक जगह है जो हमारे गोरिल्ला व्लॉगर के एडवेंचर के लिए एक परफेक्ट प्लेग्राउंड है। तो कैरेक्टर हो गया, सेटिंग हो गई। अब आते हैं टेक्निकल चीजों पर कि कैसे इस किरदार और माहौल को असल में जिंदा किया गया। सबसे पहले ये व्लॉग स्टाइल होता क्या है? सीधी सी बात है, ये एक खास तरह की फिल्मिंग है जिसमें कैमरा चलाने वाला खुद एक्शन का हिस्सा होता है। इससे देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे वो खुद उस जगह पर है और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। तो सवाल उठता है, वाइड एंगल लेंस ही क्यों यूज किया गया? देखिए, ये सिर्फ ज्यादा दिखाने के लिए नहीं है। ये एक तकनीक है जिससे देखने वाले को कहानी के अंदर खींच लिया जाता है। एक स्टैंडर्ड शॉट में हम दूर से सब कुछ देखते हैं, लेकिन वाइड एंगल शॉट हमें उस भीड़ का हिस्सा बना देता है। हम सिर्फ गोरिल्ला को देख नहीं रहे होते, बल्कि उसके साथ शहर की उस हलचल को महसूस कर रहे होते हैं। और बात सिर्फ कैमरे के एंगल की नहीं है, प्रोडक्शन की क्वालिटी तो देखिए, वो इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। 4K क्वालिटी इसे एकदम असली बनाती है। सिनेमैटिक लाइटिंग इसे एक प्रोफेशनल फिल्म जैसा लुक देती है और वाइब्रेंट कलर्स इसे देखने में बेहद शानदार बना देते हैं। तो जब इन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? चलिए देखते हैं। ये चार्ट एक तरह से एंटरटेनमेंट की पूरी रेसिपी है। हर एक हिस्सा, चाहे वो किरदार हो, माहौल हो, प्रोडक्शन हो या फिर कैमरा वर्क, हर चीज फाइनल एक्सपीरियंस बनाने के लिए कितनी जरूरी है ये साफ दिख रहा है। कोई भी एक चीज अकेले काम नहीं करती, ये सब मिलकर एक यादगार अनुभव तैयार करते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है, ये सिर्फ एक मजेदार आइडिया नहीं है। असली जादू तब होता है जब एक अनोखा किरदार, एक एनर्जी से भरी सेटिंग और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, ये सब एक साथ मिल जाते हैं। और आखिर में ये सब कुछ क्यों किया गया? सिर्फ एक मकसद के लिए, एक एनर्जी से भरपूर और एंटरटेनिंग मूड बनाना। किरदार से लेकर कैमरे के लेंस तक हर एक फैसला इसी आखिरी लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिया गया था। तो अंत में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है, ये अनोखा गोरिल्ला व्लॉगर हमें कंटेंट बनाने की हमारी अपनी दुनिया के बारे में क्या सिखाता है? शायद यही कि सबसे अच्छे आइडिया अक्सर उन जगहों से आते हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं, और क्रिएटिविटी की सच में कोई सीमा नहीं होती। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना?